एक नहीं दो नहीं, जितने भी लोग आपको दूर तक दिखाई दे रहे हैं सभी लोग यहाँ पर शिवलिंग है जो मड के बनाएंगे और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद वो मंदिर जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम हिंदू धर्म के लिए और सिख धर्म के लिए बहुत ज़्यादा एक पवित्र जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिखों का गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी 19 डेज़ रहे थे। और उसके साथ ही यहाँ पर चौथा धाम, हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग, जहाँ हिंदू कल्चर के यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। चौथा धाम, अगर आपने मेरा द्वारका वाला व्लॉग देखा होगा, इसमें हमने पहला धाम है हिंदू कल्चर के अंदर कवर किया था। और आज हम लोग पहुँचे हैं दूसरे धाम के ऊपर, रामेश्वरम। पहला द्वारका और दूसरा रामेश्वरम। और गुरु नानक देव जी का यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी यहीं से ही श्रीलंका गए थे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, दोनों लोगों का ही एक पवित्र स्थान बने हुए हैं। मेरे पीछे बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब है और मेरे बिल्कुल आगे वहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल आगे मेरे टेंपल बना हुआ है। ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर आप गुरुद्वारा साहिब में आते हो गुरु नानक देव जी के, तो आगे ही आपको शिव जी का टेंपल देखने को मिल जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी हमें देखने को, दर्शन करने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि ये जो टेंपल है हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा पवित्र टेंपल माना जाता है और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा है और चौथा धाम है। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हमें एवरी टाइम, मतलब 24 आवर यहाँ पर हमें दर्शन करते हैं या टेंपल में जाते देखने को मिलते हैं। और दूसरी बातें हम करेंगे चलते चलते। आज का अगर व्लॉग ज़्यादा लंबा हुआ तो हम इसके पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि रामेश्वरम एक ऐसी धरती है जो पवित्र धरती है हिंदुओं के लिए और सिख कल्चर के लिए। सो उसके पार्ट्स में हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को पूरा रामेश्वरम में यहाँ पर घुमाएंगे। साउथ इंडिया का अपना टूर चल रहा है। पंजाब से कन्याकुमारी आए थे और कन्याकुमारी का जो सफ़र है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कन्याकुमारी से 320 किलोमीटर दूर है रामेश्वरम, जहाँ पर अभी हम लोग आज सुबह की शुरुआत कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं इस सूरज को। चलो जी, पहले चाय पानी पीते हैं, उसके बाद ही आगे चलते हैं। रामेश्वरम मंदिर के बिल्कुल बाहर पहुँच चुके हैं और ये मंदिर 4 धामों में से सबसे पसंदीदा मंदिर है। और यहाँ पर वेस्ट टावर एंट्रेंस है, ऊपर एक 4 मंजिला बना हुआ है और 3 इसके ऊपर खिड़कियाँ और सामने लैंप है। नाइट के टाइम बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिलता है और कलाकारी आप देख सकते हो किस टाइप से कितनी सुंदर करी हुई है। और मंदिर की अगर लेफ्ट साइड देखा जाए, जहाँ पर राइट साइड देखा जाए, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता ही है। और लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी बहुत सारी शॉप्स वगैरह हमें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर मंदिर का लोग यहाँ से फूल ले रहे हैं। अलग अलग टाइप्स की चीज़ देखने को मिल रही हैं। और ऑटो भरकर, गाड़ियाँ भरकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी मानवता के लिए, अपनी पवित्रता के लिए और अपने दर्शन करने के लिए। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर तीर्थ 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग के दर्शन से समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि रामेश्वरम मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और करीब 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा भी विश्व प्रसिद्ध है। बता दें कि उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर, पूर्व से पश्चिम 133 मीटर लंबा है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। जिस प्रकार भारत के उत्तरी भाग में काशी का महत्व है, उतना ही महत्व भारत के दक्षिण में रामेश्वरम है। चलो जी, यहाँ पर पीते हैं कड़क कड़क का चाय। ये प्याज वाला है, प्याज वाला वो प्याज वाला है, उसको क्या बोलते हैं? आनियन बोंडा। आनियन बोंडा। और इसको ये बड़ा है ना? हाँ, डालका वाला। ये डालका वाला। तो इसको वैसे तलकर ही बनाते हैं, सेम दोनों चीज़ें ऐसी बनती हैं। ठीक है जी। मैं कुछ नहीं खाना भाई, ओनली चाय। हाँ जी। मैं आपको चलते चलते बाहर से इसकी परिक्रमा जरूर करवाऊंगा, क्योंकि इस मंदिर के 4 गेट है। एक गेट उस साइड है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं,
जो इसका मेन मुख्य द्वार है उससे चलते चलते हम लोग दूसरी साइड आ चुके हैं और यहाँ पर हमें दूसरा गेट मिलता है। ऐसे घूम कर जाएंगे, ऊपर से तीसरा गेट, फिर चौथा गेट और बिल्कुल मिडल के अंदर बिल्कुल बीच में जहाँ पर ज्योतिर्लिंग पड़ा हुआ है, जहाँ पर पूजा की जाती है, और वहाँ पर भी शायद अगर हमें टाइम मिला आज आपको ज़रूर दर्शन करवाएंगे। और चलते चलते मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ खासियत बातें हैं जो बहुत ज़्यादा सुनकर आपको अच्छा लगेगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 4 धाम जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं। द्वारका में ऑलरेडी हम जा चुके हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण के साथ लड़ाई करने के बाद तो यहाँ पर आकर कहा अपनी पापों की माफ़ी मांगी थी कि मेरे से गुनाह हो गया है, या फिर उस इंसान का अहंकार तोड़ने के बाद भगवान राम है जो यहाँ पर आए थे। अपने बहुत सारे व्लॉग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जरूर देखी होगी, जिसके अंदर 12 पवित्र खूह है। मतलब पवित्र खूह कहने का मतलब पवित्र कुंड है। यहाँ से आप केनिया वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। यहीं से भर कर लोग यहाँ पर पानी अपना घरों को लेके जाते हैं या फिर इनकी पूजा वगैरह करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर विलक्षण पानी जो शरीर और मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है। जो उस कुंड बाई कुंड है उसकी फ़ीस वगैरह भी है, शायद 25 रुपये या 30 रुपये, मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। उससे शरीर की, मन की और आत्मा के लिए शुद्ध भी हो जाती है। अगर वो 25 कुंड जब 22 कुंड वाले पानी का एक बाल्टी वगैरह होती है, वो अपने आप चलते जाओगे आपके सिर के ऊपर डालते जाते हैं। अगर आप उससे स्नान वगैरह कर लेते हो तो देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा लगी हुई है इस मुख्य द्वार के पास, जो दूसरा गेट है। अभी हम चलते हैं तीसरे गेट के पास, फिर चलेंगे चौथे गेट के पास। सेम टू सेम ऐसे ही हमें हर जगह के ऊपर भीड़ वगैरह है जो देखने को मिलती है। कोई भी भाई या फिर कोई भी बहन है रामेश्वरम आना चाहती है, जहाँ फिर हिंदू धर्म के इस मंदिर में आना चाहता है, जहाँ फिर गुरु नानक देव जी इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर आना चाहते हैं, तो आपका बेस्ट टाइम क्या है आने का? वैसे तो आप कभी भी आ सकते हो, एनी टाइम, बट सबसे जो बेस्ट टाइम माना जाता है वो माना जाता है नवंबर से लेकर फरवरी तक का। नवंबर से फरवरी आप यहाँ पर आ सकते हो। मंदिर का जो टाइम है वो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है, और उसके बाद 6 बजे से लेकर 8:45 तक है जब मंदिर ये खुल जाता है। तो जो सोमवार और एतवार को खुला रहता है, मतलब सोमवार को भी खुला रहता है और एतवार को भी खुला रहता है। रामेश्वरम अब पहुंच कैसे सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ है आप हवाई जहाज़ के जरिए जा सकते हो, या फिर एयरपोर्ट के जरिए आ रहे हो तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नज़दीक पड़ेगा वो पड़ेगा 180 किलोमीटर दूर। वहाँ से आप टैक्सी वगैरह लेकर यहाँ पर आ सकते हो। इसका हवाई अड्डे का नाम है मुदराई। और इसके अलावा रेल राही रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के ऊपर चेन्नई, कोयम्बटूर, पांडिचेरी, बेंगलुरु और इसके अलावा पंजाब से भी यहाँ पर ट्रेन्स वगैरह हमें ईजिली मिल जाती है। आप यहाँ पर आ सकते हो। बस के राही अगर आप आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले चेन्नई या फिर मदुराई, पांडिचेरी, त्रिची और कोयम्बटूर रामेश्वरम बस स्टैंड के ऊपर आना होगा, तभी आप इस मंदिर के पास या फिर आप गुरुद्वारा के पास आ सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये इसकी 4 दीवारें हैं, मतलब ऐसे चौरस है ये। तो अभी हमने पहला गेट भी कवर कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा यहाँ बना हुआ है, चौथा दूसरी साइड है। तो उसके बाद आप चारों गेटों से मैं किसी भी जगह से इसकी चारों तरफ से परिक्रमा कर आप मंदिर में जा सकते हो। चलो जी अभी चलते हैं समुद्र के कंढे के ऊपर। यहाँ पर जैसे देख सकते हो भीड़ वगैरह कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही इसके बैक साइड के ऊपर तीसरे गेट वाली साइड ही हमें जो समुद्र का कंढा देखने को मिल जाता है। और कहा जाता है उसी कंडे के ऊपर आकर भगवान राम ने शिवलिंग बनाया था। शिवलिंग बनाकर मिट्टी का उनकी पूजा करी थी और उसके बाद वो श्रीलंका गए थे। शायद वो इसी साइड है, उसी रास्ते के ऊपर चलते हैं। काफ़ी लोग हमें इसी रास्ते के ऊपर चलते ही देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर आपको मिट्टी के बहुत सारे शिवलिंग बने दिखाई देंगे, वो भी आपको दिखाते हैं जिनकी पूजा करी जाती है। मतलब ऊपर फूल रख कर, जहाँ पर जिस टाइप से भी हिंदू धर्म में करते हैं। यहाँ पर इकट्ठ देख सकते हो लोगों का, जैसे कि स्नान करते हैं लोग। मंदिर में घाट बने होते हैं, जब पवित्र घाट अंदर भी बना है, पर सबसे पहले कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान किया जाता है, उसके बाद ही वो अंदर जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटे छोटे यहाँ पर बने होंगे शिवलिंग के, आपको मड के बने हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर लोग बना भी रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और उनको मत्था वगैरह भी टेक रहे हैं। ऐसे शिवलिंग हमें यहाँ पर बहुत देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पंडित जी हैं और वहाँ पर बना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। जगह जगह के ऊपर हमें शिवलिंग वगैरह बने देखने को मिल जाते हैं मड के। एक नहीं, दो नहीं, जितने भी लोग आपको दूर तक दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर शिवलिंग है जो मड के बनाएंगे और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद वो मंदिर जाते हैं। और कहा जाता है सबसे पहले यहीं पर आना पड़ता है स्नान करने के लिए, उसके बाद ही मंदिर आप जा सकते हो। जितने भी यहाँ पर लोग देख रहे हैं आप बैठे यहाँ पर, सभी के सभी शिवलिंग बने हुए उनके सामने, और माथे के ऊपर वो टिक्का लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ये परिक्रमा है यहाँ की, ये मानता है यहाँ की, इसलिए सब कुछ रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही हमें करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब मड के शिवलिंग बनाते ही आपको दिखाई दे रहे हैं।
और ये बात तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, गऊ को एक पवित्र माता का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर गऊ की भी पूजा की जाती है। गऊ के जैसे कि गले के अंदर एक डाल रखा है इन्होंने व्हाइट कलर का कपड़ा और उसके फूलों के साथ माता। जितने भी लोग यहाँ पर हमें आ रहे हैं गऊ को मत्था टेकते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत जगह के ऊपर रावण की पूजा की जाती है, बहुत सारे जगह जगह के ऊपर रावण की पूजा नहीं भी करी जाती। जैसे अपना ऑल इंडिया टूर चल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि रावण जो एक ब्राह्मण था, ये बात सभी जानते हैं, और वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा किया करता था। बट जब रावण की हत्या करी थी, रावण एक ब्राह्मण था और राम जी ने उसकी हत्या करी थी, तो उसके बाद वो उनको फील हुआ था कि मेरे हाथ से एक पाप हो चुका है। उस पाप को धोने के लिए राम जी यहाँ पर आए थे, जहाँ पर हम अभी जाकर आए हैं, जहाँ पर ये सभी लोग जा रहे हैं और जिसके दर्शन कर कर हम बिल्कुल वापस आ रहे हैं। और उसके बाद ही मंदिर में आया जाता है, मतलब पाप धोने के बाद मंदिर में ब्लेसिंग के लिए आया जाता है। ऐसी वजह से है जो मंदिर के बिल्कुल सेंटर के अंदर है वो हमें शिवलिंग देखने को मिल जाता है। मतलब 12 शिवलिंग में से एक शिवलिंग यहाँ पड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और एक पवित्र धाम है जो इसलिए माना गया है सबसे बड़ा। आदिवासी तेल के ऊपर पहुंच गए हैं। जिनके ऐसे बाल हैं उनके ऐसे हो जाएंगे, जिनके ऐसे बाल हैं उनके ऐसे हैं जो सही हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े बाल। तो यहाँ पर हमारे साहब जी बैठ चुके हैं, सुखप्रीत जी। सुखप्रीत जी अब चेकआउट कर रहे हैं। बालों का सेलिंग है सर 3 मास यूज करते हैं ना, 3 मास यूज करेंगे ना भाई जी, तो बाल लंबे होंगे, ग्रोथ होंगे, बाल चढ़ने ना टूटने ना, तो बाल मजबूत रहेगा भाई। मतलब इस बनता किहड़ी चीज तो है? नहीं, एक बोतल एक शीशी आएगी 1500 रुपए की। 1500 रुपए की ये? हाँ, बनता तो किस आप चीज से? डिलीवरी ये जंगल की जड़ी बूटी से बनता है जी। देखो ऐसे हजारों से जड़ी बूटी डाल के बना जाएगा। हाँ। देखो सर, हम आदिवासी है, ऐसा हजारों से जड़ी बूटी डाल के खुद ही से बना हुआ होती है। अच्छा, हाँ मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट तो बहुत देखी है हमने आपकी। इंस्टाग्राम में हाँ। हम पंजाब तक भी आए हैं ना, चंडीगढ़, अच्छा। पटियाला, लुधियाना। सेल होता होगा हाँ, उधर एक भी सीजन सारा। में एक सीजन लगाते हैं वहाँ पर। अच्छा अच्छा। 17-12, 17-6 ऐसे लगते हैं ना, ऐसे पूरे एक उधर लगते सीजन हैं में। हाँ, ऐसे 100 में स्टॉल लगाते हैं। और ये छोटे वाली? वो दर्दों के लिए, गठिया दर्द, जोड़ दर्द, हड्डी दर्द। अच्छा, ये कितने की है? 200 रुपए लगती है। 200 की और ये 1500 की? हाँ, ये छोटा वाला है 700 रुपए छोटा वाला। एक और पड़ा है छोटा वाला ये 700 रुपए का है। हाँ, थोड़ा कम सम कर देंगे। आप इतना दूर आए हैं। डिस्काउंट हो जाएगा। चलो लेनी है आपने सुखप्रीत जी? नहीं, मेरे तो बाल पहले बहुत लंबे है वीरे। अच्छा, मैं तो बाबी जी की कृपा पूरी है। तो मैडम लोग उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हम दोबारा फिर गुरुद्वारा के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि हमने जो स्टे किया है वो गुरुद्वारा सराय के अंदर किया हुआ है। तो अगर आप भी 4 धाम की यात्रा में से गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा साहिब या फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ रहे हो, राम सेतु ब्रिज के दर्शन करने के लिए आ रहे हो, तो आप यहाँ पर होटल्स वगैरह में भी रुक सकते हो। गुरुद्वारा में सराय बनी हुई है, आप वहाँ पर भी रुक सकते हो, जिसका जो एक दिन का जो कॉस्ट है गुरुद्वारा के अंदर उस सराय की वो 500 रुपीज़ है। और जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी हमने कोशिश करी है आप लोगों को उस मंदिर के दर्शन करवाने की जहाँ पर ज्योतिर्लिंग पड़ा हुआ है हर हर महादेव का, और यहीं पर आकर राम जी ने कहता है ना कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी, क्योंकि रावण था जो वो बहुत बड़ा भक्त था शिव जी महाराज का। सो इसीलिए ये यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर है। पहले जहाँ पर हम गए थे समुद्र के पास, पहले हमें समुद्र के पास जाना पड़ता है, वहाँ पर कहते हैं कि अपना स्नान करना पड़ता है, ज्योतिर्लिंग वहाँ पर मड का बनाकर, उसके बाद ही हम मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए। चलो जी, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। और कल का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हम राम सेतु ब्रिज के दर्शन करेंगे कल के व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप इस व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।